प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। जी हां साथियों, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को पक्का मकान मिलेगा और जो लोन लेकर घर बनाना चाहते हैं उसे केंद्र सरकार की तरफ से 2.30 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत पक्का मकान लेना चाहते हैं, पक्का घर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरते समय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और फॉर्म भरने के बाद में कितने दिन बाद में हमें पक्का मकान मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत पक्का मकान लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती ना हो और गलती की वजह से आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप पक्का मकान बनाने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखकर ही आपको फॉर्म भरना होगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। ऑफिशियल इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करने के बाद में ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका है। अब तक हम बात करें तो 118.64 लाख पक्का मकान सैंक्शन हो चुका है और 88.02 लाख पक्के मकान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत पक्का मकान लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मेन्यू में अप्लाई फॉर PMAY-U 2.0 यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले दिशा निर्देश मिलेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत कितने प्रकार के पक्के मकान मिलते हैं, कौन पात्र है, आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 4 प्रकार की कैटेगरियां दी गई है। पहली है BLC, दूसरी है AHP, 3 नंबर है ARH और 4 नंबर है ISS। ये 4 कैटेगरियों के द्वारा फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहला है लाभार्थी आधारित निर्माण BLC, यानी कि कोई ऐसा परिवार है जिसके पास 45 वर्ग मीटर की जमीन है, यानी कि परिवार के पास पक्का मकान बनाने के लिए 45 वर्ग मीटर की स्वयं की जमीन है, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक ही है, उसे पक्का मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए मिलते हैं। 2 नंबर है भागीदारी में किफायती आवास, यानी कि AHP, ऐसा कोई परिवार जिसके पास जमीन नहीं है, यानी कि पक्का मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो जो एजेंसियों के द्वारा फ्लैट बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, अगर वो खरीदना चाहते हैं और अगर वो EWS की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक ही है, तो वो फ्लैट खरीदने के लिए 2,50,000 रुपए मिलते हैं और फ्लैट की जो साइज होती है वो 30 से 45 वर्ग मीटर की होती है। तो पहला है वो परिवार जिसके स्वयं के पास जमीन है, पक्का मकान बनाने के लिए वो स्वयं मकान बना सकता है और मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए मिलते हैं BLC के अंतर्गत। दूसरा है AHP, यानी कि किसी एजेंसियों के द्वारा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, फ्लैट बनाए हैं, परिवार के पास पक्का मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है तो फ्लैट खरीद सकते हैं, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है तो सरकार की तरफ से 2,50,000 रुपए मिलते हैं। 3 नंबर है ARH, यानी कि किफायती किराए के आवास, यानी कि अगर मान लीजिए कोई नियमित रूप से किसी शहर में नहीं रहता है, अगर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत फॉर्म भरना है तो किफायती किराए के आवास ARH सेलेक्ट कर सकता है, यानी कि अपना स्वयं का मकान नहीं चाहिए, कुछ समय के लिए किराए के लिए चाहिए तो ARH सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद में 4 नंबर है ब्याज सब्सिडी योजना ISS। इस योजना के अंतर्गत अगर आप पक्का मकान खरीदना चाहते हैं या फिर मकान का पूर्ण निर्माण करना चाहते हैं या फिर निर्माण के लिए अगर आप लोन लेना चाहते
हैं तो सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत होम लोन लेना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो ये 4 तरह के फॉर्म भरे जा रहे हैं। यानी कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए 4 कैटेगरियां दी गई हैं। पहली वो कैटेगरी है जिसे बीएलसी कहा जाता है, 2 नंबर है एएचपी, 3 नंबर है एआरएच और 4 नंबर है आईएसएस। पहली वाली वो कैटेगरी है जिसके पास स्वयं के पास जमीन है और अपना स्वयं का मकान खुद बनाना चाहता है और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है तो उसे 2,50,000 रुपए मिलेंगे। तो अगर कोई परिवार 1 नंबर कैटेगरी में ऑनलाइन फॉर्म भरता है तो उसे बीएलसी सेलेक्ट करना होगा। अगर कोई परिवार 2 नंबर कैटेगरी में फॉर्म भरता है तो उसे एएचपी सेलेक्ट करना होगा। यानी कि ऐसा कोई परिवार जिसके स्वयं के पास जमीन नहीं है, मकान बनाने के लिए फ्लैट खरीदना चाहता है, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए है, तो एएचपी कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा और उसे फ्लैट खरीदने के लिए 2,50,000 रुपए मिलेंगे। 3 नंबर कैटेगरी है एआरएच। ऐसा कोई परिवार जिसे स्वयं के लिए परमानेंट हाउस नहीं चाहिए, किराए के लिए हाउस चाहिए तो एआरएच सेलेक्ट करेगा। और 4 नंबर है ब्याज सब्सिडी योजना। यानी कि होम लोन चाहिए और ब्याज सब्सिडी चाहिए तो 4 नंबर कैटेगरी सेलेक्ट करेगा। तो होम लोन पर भी केंद्र सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर हमें मिलता है कि आपको इस योजना में फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, यानी कि आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। पीएम आवास शहरी 2.0 के अंतर्गत फॉर्म भरने वाले का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। 1 नंबर दस्तावेज है आधार कार्ड। आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि सही होना चाहिए। 2 नंबर दस्तावेज है परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, यानी कि आधार कार्ड के अनुसार नाम, जन्म तिथि होना चाहिए। यानी कि फॉर्म भरते समय माता पिता के आधार डिटेल भी भरे जाएंगे, आधार नंबर भरे जाएंगे। तो माता पिता का आधार कार्ड में नाम, जन्म तारीख सही होना चाहिए। जो भी पीएम आवास शहरी 2.0 के अंतर्गत फॉर्म भर रहा है उसका एक बचत खाता होना चाहिए और बचत खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी एनेबल होना चाहिए। 4 नंबर दस्तावेज है परिवार के पास आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। 5 नंबर दस्तावेज है जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई फॉर्म भरने वाला SC, ST, OBC श्रेणी का है तो उसका जाति प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए। और 6 नंबर दस्तावेज है भूमि दस्तावेज। भूमि दस्तावेज उनके लिए लागू होता है जो BLC की श्रेणी से फॉर्म भरते हैं, यानी कि स्वयं मकान बनाना चाहते हैं, स्वयं के पास जमीन है, तो उनको भूमि दस्तावेज की जरूरत होगी। जो भी पट्टा रजिस्ट्री है उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। अब हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आप घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। यहाँ पर आपके परिवार की जितनी भी वार्षिक आय है वो यहाँ पर आपको रुपयों में टाइप कर देना है। जैसे मान लीजिए हमारे परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए, तो हम यहाँ पर 2 लाख रुपए टाइप कर देंगे। उसके बाद में सेलेक्ट मिशन कंपोनेंट, यानी कि हमने आपको जो दिशा निर्देश में बताया था BLC, AHP, IIS, यानी कि BLC का मतलब होता है स्वयं के पास जमीन है, स्वयं मकान निर्माण करना चाहता है तो BLC सेलेक्ट करेगा। BLC श्रेणी वालों को भी पक्का मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपए मिलेंगे। अगर किसी के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, फ्लैट खरीदना चाहता है तो उसे AHP सेलेक्ट करना होगा, इसे भी 2,50,000 रुपए मिलेंगे। 3 नंबर है ISS, यानी कि अगर कोई होम लोन ले रहा है, यानी कि मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है और अगर उसे ब्याज सब्सिडी चाहिए तो 3 नंबर ISS को सिलेक्ट करेगा। यहां पर हम BLC को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास मकान बनाने के लिए जमीन है और हम स्वयं मकान बनाना चाहते हैं तो BLC सिलेक्ट करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इंडिया में कहीं पर भी आपके पास पक्का मकान है तो यहां पर हम नो को सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास पक्का मकान नहीं है। उसके बाद में 3 नंबर में पूछा गया है कि आपने पिछले 20 सालों में केंद्र या फिर राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना के अंतर्गत लाभ लिया है, यहां पर भी हम नो को सिलेक्ट करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो अब हमसे आधार नंबर पूछे जाएंगे, यानी कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत जिसके भी नाम से फॉर्म भरना चाहते हैं उसके आधार नंबर हमें यहां पर टाइप करना होगा और जो आधार कार्ड में नाम है वही सेम नाम हमें यहां पर टाइप करना होगा। तो यहां पर जिसके भी नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उसका आधार ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है। उसके बाद में यहां पर मिलता है क्लिक हियर टू इंडिकेट दैट यू हैव रीड एंड एग्री टू शेयर आधार, यानी कि हमारे आधार कार्ड की डिटेल है वो हम शेयर कर रहे हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, हम परमिशन देते हैं। अब हमें जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP
OTP जाएगा। OTP कौन से मोबाइल नंबर पर भेजा गया है? मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 नंबर मिल जाएंगे। तो मोबाइल नंबर पर जो मैसेज के द्वारा 6 नंबर का OTP प्राप्त हुआ है वो हम टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आपको सब कुछ डिटेल सही भरना है। अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और आप सर्वे से वंचित भी हो सकते हैं। तो इस फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। इसमें जो भी डिटेल पूछी गई है वो डिटेल को आपको सही से भरना होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो किस तरह से भरा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर योजना का वांछित घटक है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। आवेदन करने वाले का नाम आधार कार्ड के अनुसार ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर आधार नंबर ऑटोमेटिक आएंगे। अब यहाँ पर पैन कार्ड नंबर मांगे गए हैं। पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य नहीं है। अगर आप पैन कार्ड नंबर टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप होम लोन ले रहे हैं यानी कि अगर आप ISS श्रेणी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद में जन्म तारीख आपकी जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में लिंग क्या है यानी कि जेंडर सेलेक्ट करेंगे, महिला पुरुष। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी फॉर्म भर रहा है उसके फादर का नाम क्या है, नाम टाइप करेंगे। पिता के आधार नंबर हम यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद में जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी माता का क्या नाम है वो माता का नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना होगा और मदर के आधार नंबर भी हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। दोस्तों इस फॉर्म में जो भी डिटेल भरी जा रही है वो डेमो के रूप में भरी जा रही है आप सभी को दिखाने के लिए कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आगे पूछा गया है रोजगार की स्थिति, तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड या फिर अगर आप मजदूर है तो लेबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आवेदन करने वाले का व्यवसाय क्या है यानी कि क्या काम करता है, सुपरवाइजर है, स्टूडेंट है, मैसन है या फिर यहाँ पर लेबर भी दिया गया है यानी कि अगर आप लेबर का काम करते हैं, श्रमिक का काम करते हैं तो लेबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अनपढ़ भी फॉर्म भर सकते हैं यानी कि नो एजुकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो अप टू मैट्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर परिवार की श्रेणी है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी यानी कि हमने जो हमारे परिवार की वार्षिक आय टाइप की है उसके आधार पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगी। क्या परिवार के पास भारत में कहीं पर भी पक्का मकान है तो यहाँ पर नो ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा। यहाँ पर इनकम ऑटोमेटिक टाइप की हुई मिलेगी क्योंकि ये हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, पहले से इनकम टाइप कर लिया। अब हमें यहाँ पर अपना आय प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना होगा। आय प्रमाण पत्र आप अपनी तहसील से बनवा सकते हैं। उसे स्कैन करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद में अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपका जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है कि क्या आप स्वनिधि, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, PM विश्वकर्मा के तहत लाभ लिया है। तो यहाँ पर यस नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने लाभ लिया तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नो ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ मिलता है तो नो को सिलेक्ट रहने देते हैं। अब हमें यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस टाइप करना होगा यानी कि हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस टाइप करना होगा। अपना वार्ड नंबर, विलेज, पोस्ट का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, शहर का नाम, पिन कोड नंबर, अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर आपकी बनी हुई है तो ईमेल आईडी भी टाइप करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो आवास बनाना चाहते हैं या फिर आवास लेना चाहते हैं उसका क्या एड्रेस है। तो जहां पर भी आप अपना पक्का मकान बनाना चाहते हैं वहां का एड्रेस टाइप करना होगा। अगर हमारा एड्रेस वर्तमान पते के समान है, परमानेंट एड्रेस के समान है तो हम यहां पर वर्तमान पते के समान को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर स्थायी पते के समान को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने BLC कैटेगरी को सेलेक्ट किया यानी कि स्वयं की जमीन है, स्वयं की जमीन पर स्वयं मकान बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको भूमि दस्तावेज स्कैन करके फोटो खींचकर अपलोड करना होगा। यानी कि हमारे पास जो भी रजिस्ट्री पट्टा है उसकी फोटो खींचकर यहाँ पर हमें चूज फाइल से सेलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है तो अपना भूमि दस्तावेज है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में पूछा गया है कि वर्तमान में आप इस शहर में या फिर हमने जो एड्रेस टाइप किया है उस पर कितने साल से रह रहे हैं, 1 साल से या फिर 2 साल से या फिर 10 साल से ज़्यादा। आप जितने भी साल से रह रहे हैं वो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर
कर लेना है। उसके बाद में वर्तमान घर का स्वामित्व क्या है, यानी कि खुद का है या फिर किराए का है या फिर आपके पास मकान है ही नहीं या फिर आपके पास घर है ही नहीं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका खुद का है तो ओवन सेलेक्ट करेंगे, किराए पर रह रहे हैं तो रेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास घर नहीं है तो नो हाउस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फॉर्म भरने वाले के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, माता पिता पुत्र पुत्री, उन सभी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी फॉर्म भर रहा है उसके साथ में क्या संबंध है, पुत्र है पुत्री है माता है पिता, वो यहाँ से आपको संबंध सेलेक्ट करना है। उसके बाद में लिंग क्या है, महिला पुरुष, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर टाइप करना है और उसके बाद में ऐड पर क्लिक करके सभी सदस्यों को यहाँ पर ऐड करना होगा। जो भी फॉर्म भर रहा है उसके पास स्वयं का बचत खाता है तो बचत खाते के अकाउंट नंबर यानी कि बैंक खाता संख्या यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर से बैंक खाता संख्या टाइप करेंगे, बैंक पासबुक में IFSC कोड दिए गए हैं वो टाइप करेंगे। गेट बैंक डिटेल्स पर क्लिक करते ही बैंक का नाम और ब्रांच का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर बैंक डिटेल है वो सही से आपको भरना है, क्योंकि जो आपको रुपए दिए जाएंगे वो इसी बैंक खाते में रुपए दिए जाएंगे और आपका बैंक खाता वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए और DBT सक्रिय होना चाहिए। उसके बाद में पूछा गया कि अमृत 2.0 या फिर BSMU 2.0 या फिर मुफ्त बिजली योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना आदि का लाभ उठाया है तो यस को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो यस को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने इनमें से किसी योजना का लाभ नहीं लिया है तो नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मैं अतः दोबारा घोषणा करता हूं कि दी गई जानकारी सही है, यानी कि आई हेयर डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हेयर अबव इज करेक्ट, यानी कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई वो सब कुछ सही है। अब हमें सबसे पहले फॉर्म को प्रीव्यू करना होगा और उसके बाद में सेव पर क्लिक करना होगा, यानी कि सुरक्षित करना होगा। जैसे ही हम फॉर्म को सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत फॉर्म सेव होने के बाद में क्या होगा, तो अब हमारा जो फॉर्म है वो सेव हो चुका है, यानी कि फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो भी डिटेल भरी है उस डिटेल के आधार पर सर्वे किया जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत हम पात्र हैं या फिर नहीं है, इसका सर्वे किया जाएगा और सर्वे के आधार पर ही हमें पक्का मकान दिया जाएगा। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत पक्का मकान लेने के लिए पात्र हैं तो हमें पक्का मकान दिया जाएगा, यानी कि पक्का मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप ब्याज सब्सिडी लेना चाहते हैं तो ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो भी आपको 2,50,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे कैसे भर सकते हैं और PM आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, क्या पात्रता है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।